हमें बाज़ औक़ात किसी शख्स से कोई इजाज़त लेनी पड़ती है, या कोई काम हो रहा होता है, हम कहते हैं कि उस काम को जारी रहने दें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई बच्चा सो रहा है, हम कहते हैं नहीं जगाओ ना भाई, उसे सोने दो। कोई पढ़ रहा है कि उसे डिस्टर्ब ना करो, उसे पढ़ने दो। ठीक है, इसी तरह से आप खुद किसी बात की वज़ाहत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम ये अल्फाज यूज़ करते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? लेट, उसके साथ हमने यूज़ करना है उस चीज़ का नाम, और फिर उसके बाद काम। ठीक है, जैसे मसलन हम कहते हैं मुझे सूरत हाल वाज़े करने दो। सो लेट के बाद किसने सूरत हाल वाज़े करनी है? मैंने। लेट मी। आपने हमेशा याद रखना है लेट के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सो लेट मी मेक द पॉइंट क्लियर। ठीक है, लेट मी मेक द पॉइंट क्लियर। उस तरह घंटी बजने दें, लेट द बेल रिंग। आप जरा गौर करेंगे तो लेट वाला कोई लफ्जी मतलब तो नहीं है इसमें। ठीक है, जिसकी वजह से हम लेट लगा रहे हैं। लेट का तो मतलब होता है ना तजवीज़ के लिए। तो इस तरह से कोई काम अगर हो रहा है तो आप उसको एज इट इज़ बयान कर सकते हैं। बच्चे को सोने दें, लेट बेबी स्लीप। ठीक है, और इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे को दरवाज़ा खोलने में मुश्किल हो रही है, बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा खोल रहा है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, इसे मुश्किल से गुजरने दो ताकि ये सीखेगा। तो आप कहोगे लेट इट हैपन, इसे होने दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे रोने नहीं लग जाते तो आप कहते हैं रोने दें, इसे कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेट द बेबी वीप, इसको रोने दें क्योंकि ये रोना इसके लिए बेहतर है। ठीक है, इस तरह से हमें सरबराह से बात करने दें। तो आप किसी दफ्तर जाते हैं, आपको वो रोक लेते हैं कि भाई आप बात नहीं कर सकते, तो आपने कहा यार साहब ना गलत कर दो। ठीक है, सो लेट अस टॉक टू द डीन। तो डीन हो सकता है या ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, अच्छा फिर आप कहते हैं भाई उसे अपना ये काम खुद करने दें। जैसे बहुत सारे मैंने बच्चों की मिसाल दी है, अगर बच्चों को सिखाना है कुछ तो हर काम आप ही करके देंगे तो वो क्या सीखेंगे। तो आप लेट हिम मैनेज दिस वर्क हिमसेल्फ, उसको खुद ये काम करने दें। ठीक है, इस तरह से एक हफ्ता ठहरने दें, लेट अस स्टे फॉर जस्ट 1 वीक। इस तरह से कोई बंदे से आपको बात सुनते हैं और वो उसे याद नहीं आ रही, हम क्या कहते हैं? लेट हिम रिकॉल, उसको अच्छी तरह से याद करने दें। ठीक है, फिर बाज़ औक़ात हम कहते हैं जी फलां बंदे को वहां पे दाखिल ना होने दें, लेट देम नॉट एंटर देयर। तो जो अगर नॉट लगाना है तो लेट के बाद उसका आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे बेटा? वो नॉट का वर्ड जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको ये आपने करना है। तो ये आपका जो लेट वाला है, ये जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को खेलने दे भाई, उन्हें एंजॉय करने दें, लेट द चिल्ड्रन एंजॉय। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ों को ये देख सकते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट रूल है कि जारी रहने दें। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गो ऑन। गो ऑन। ठीक है, कोई बंदा बात कर रहा है कि भाई आप बात करते रहो, प्लीज़ गो ऑन टॉकिंग। ठीक है, अगर माजी में ये बात है वो बोलती चली गई, शी वेंट ऑन टॉकिंग, गो की सेकंड फॉर्म करती है वेंट। ठीक है, अगर कोई शख्स कोई ऑफिसर विजिट करता है, आप अपना काम कर रहे हैं, वो कहता है नहीं नहीं आप ठीक है अपना काम करते रहें, गो ऑन डूइंग। ठीक है, तो गो ऑन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम। इसी तरह से बेटे सब लोग अपनी अपनी तलाश जारी रखें। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हम ऑल पीपल गो ऑन फाइंडिंग, वो आप तलाश करते रहें। ठीक है, हम फिरते नहीं रहे, वी डिड नॉट गो ऑन रोमिंग। ठीक है, इस तरह से सम पीपल गो ऑन ड्रीमिंग, कोई काम आप मुसलसल करते चले जाते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? गो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से वो मुसलसल रोती रही, शी वेंट ऑन वीपिंग। तो क्या फ़र्क याद रखना है? प्रेजेंट में गो ऑन और पास्ट में क्या बन जाएगा बेटा? वेंट ऑन। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखें रूल नंबर 8, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा है। नो वन, लफ्ज़ दो ही हैं। ठीक है, नो या वन। इसी तरह से नो बडी, तो ये सादा सा लफ्ज़ हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी शख्स नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं मुझे इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो कोई की इंग्लिश क्या होगी? नो वन। नो वन कैन स्टॉप मी। ठीक है,
फिर आप अगर शिकवा करते हैं भाई कोई बंदा तावन ही नहीं करता, कोई भी मेरे साथ तावन नहीं करता, तो क्या आ जाएगा? नो वन कोऑपरेट्स। ठीक है। फिर आप सिखा रहे हैं, कोई सीख नहीं रहा, आप कहते हैं भाई कोई बंदा भी संजीदा नहीं है, नो वन इज सीरियस। इस तरह कोई शख्स जो है लड़ाका बहुत है, कोई भी शख्स उससे बात नहीं करना चाहता, तो आप कहें नो वन वॉन्ट्स टू टॉक टू हिम। ठीक है। किसी ने भी परवाह नहीं की, नो वन बॉदर्ड। आप इन फिक्रात पे बेटे गौर करें, ये बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से मुतल्लिका है, तो आप इनको एज इट इज याद करके वहां पर यूज कर सकते हैं। सब लोग मौजूद थे, जैसे अगर स्टूडेंट सारे आए हैं तो नो वन इज मिसिंग। ठीक है, तो कोई भी मिसिंग नहीं है। अच्छा जी, फिर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे, वाई नो वन इज टॉकिंग। ठीक है, कोई भी नहीं बोल रहा, के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से इतना आजिज कोई नहीं होता, नो वन इज दैट हम्बल। ठीक है, तो ये नो वन का वर्ड हम ये यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जहां पे मुराद कोई या कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आपने सारे जो है वो पढ़ने के लिए उन पे आपने फोकस करने की कोशिश करनी है। ठीक है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो है हैव टू। हैव टू होता है मजबूरन जो काम आपको करना पड़े, लेकिन करने को वो दिल नहीं चाहता, लेकिन वो आपकी क्या होती है? मजबूरी है। ठीक है, जैसे इंग्लिश सीखने को नहीं दिल कर रहा, तो हम कह सकते हैं वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो फायदे की वजह से क्या बन जाती है? मजबूरी है। ठीक है। इसी तरह से अगर वो मुस्तकबिल में है कि नहीं भाई तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो हम इस तरह से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मुझे हर हाल में वहां पहुंचना है, तो पेपर है तो आप छोड़ नहीं सकते, आई हैव टू बी देयर, मुझे वहां पहुंचना है। हमें हर हाल में उसे 2 दिन में मुकम्मल करना है, वी हैव टू कंप्लीट इट विद इन 2 days। इस तरह मेरी मजबूरी है जी, मुझे जाना है, आई हैव टू लीव। देखें लफ्ज़ कितने छोटे से हैं ना, थोड़े से हैं, आई हैव टू लीव। ठीक है, मुझे छोड़ना है, मुझे जाना है। उसके बाद है हमें मजबूरन इंतज़ार करना है, वी हैव टू वेट, हमें इंतज़ार करना पड़ता है। इस तरह कल मुझे जाना पड़ गया, अब आपने हैव की फिर नेक्स्ट फॉर्म लगा देनी है, क्या लग जाएगा? हैड। आई हैड टू लीव येस्टरडे। ठीक है, आपको हर हालत में राब्ता करना था, यू हैड टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो किसी ने आपको कोई काम भेजा और वो शख्स वहां पे मौजूद नहीं था, आप वापस आ गए, तो वो आपको क्या कहता है? भाई उधर जाके तुमने मुझे राब्ता तो करना था कि वो बंदा मौजूद नहीं है, तो आपने ये बात कैसे कहनी? यू हैड टू कॉन्टैक्ट। इस तरह आप कह के मजबूरन ये काम छोड़ना पड़ा, वी हैड टू ड्रॉप द प्रोग्राम। तो क्या फ़र्क रहेगा? प्रेजेंट में हैव टू और पास्ट में क्या आ जाएगा? हैड टू। ठीक है, तो आप इन फिक्रात को बेटा अलग से तसल्ली से आप पढ़ के और ये कोशिश करें कि एक साइड पे हाथ रख के दूसरे को वो आप अल्फाज ये दोहरा सकते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट आज का ये रूल है वो है किसी काम करने के काबिल होना। ठीक है, तो आप ये भी एक अच्छा तरीका है अब माजरत करने का भी, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे रब्ता नहीं कर सकूँगा, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? बी एबल टू। तो बी का लफ्ज़ होने के लिए आता है, जो इज़, एम, आर, वाज, वर, विल वगैरह है, आपने फिर इसके बाद जो भी सेंटेंस है उसके लिहाज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं रब्ता नहीं कर सकूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्टैक्ट, मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर सकूँगा। ठीक है, इसी तरह से मैं कल नहीं आ पाऊँगा, ये देखें ये सिंपल सा फिक्र है, आप अक्सर यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर छुट्टी करनी है तो आप नहीं आ सकते, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। ठीक है, आप टुमारो को हम बेटे शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? मोरो। तो मोरो अंडरस्टूड होता है कि आपसे इससे मुराद क्या है? टुमारो। ठीक है, उसके बाद है कि हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू। इस तरह से क्या आप हमारे साथ जा पाएंगे? विल यू बी एबल टू अकम्पनी अस। तो ये अदबी तरीके के साथ आपने किसी को उसके साथ अगर अटैच करना है तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा नेक्स्ट कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू स्टैंड इट। ठीक है, बर्दाश्त करने की क्या इंग्लिश है? स्टैंड इट।
उसके बाद वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है, ही वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है। तो ये बेटे ये डिफरेंट सेंटेंसेज हैं, आप इन सेंटेंसेज को अच्छी तरह से ये सीख के ये रिकॉर्ड करके ये मुझे भेजें आप, ठीक है। तो ये 5 रूल्स जो हैं वो पर डे के हिसाब से आपने ये इसको ये करना है। ये हम इसको देखते हैं।